नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा बोर्ड के लिए 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। गोपियों को योग संदेश किसने दिया? उद्धव, और उद्धव का दूसरा नाम है मधुकर। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव छुपा हुआ है? व्यंग्य का। प्रीति नदी किसे कहा गया है और इसमें कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी कृष्ण को कहा गया है, इसमें रूपक अलंकार है। गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ का अर्थ है गुड़। गोपियों ने योग की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। मन चक्री का क्या अर्थ है? मन की अस्थिरता। अपरस रहित सने तगाते में अपरस का क्या अर्थ है? अलिप्त, नीरस, अछूता। अर्थात चौथा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा सभी। व्याधि का अर्थ क्या है? मानसिक रोग। योग कैसे लोगों के लिए उपयुक्त है? चंचल मन या अस्थिर मन वाले लोगों के लिए। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और निधन 1583 ईस्वी में हुआ। सूरदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का। वात्सल्य व श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? सूरदास जी। विरहनी विरह दही में, दही का अर्थ क्या है? जलना। हारिल पक्षी की क्या खूबी है? पैरों में लकड़ी पाई जाती है। गुहारी शब्द का अर्थ है रक्षार्थ, पुकार, रक्षा के लिए की गई पुकार। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की? गोपियों ने। गोपियों का मन चुराने वाला और पहले से चतुर कौन था? श्री कृष्ण। गोपियों के अनुसार कृष्ण क्या पढ़कर आए हैं? राजनीति। भले लोग आगे के का क्या अर्थ है? अर्थात पहले के। गोपियाँ कृष्ण से क्या पाना चाहती हैं? हम अपनो मन फेर पाई हों, चलत जो हुते चुराए अपना मन। पुरीनी पात किस का पत्ता होता है? पुरीनी का अर्थ है कमल। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? बालकांड। तुलसीदास का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में हुई। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है? अवधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा चौपाई छंद। शिव धनुष को तोड़ने वाला परशुराम का किस जैसा शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? परशुराम को। भृगुवर भी परशुराम को कहा जाता है। भृगुकुल केतु, भृगुवंशमणि, इन सब तीनों का उत्तर होगा परशुराम। गाधी, सुत व कौशिक कौन है? विश्वामित्र। आइए आगे। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। क्षति का अर्थ क्या है? हानि। और जून का अर्थ क्या है? पुराना। महिषुर कौन होता है? ब्राह्मण। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कुलिस का अर्थ क्या है? वज्र। और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। भृगुवर कोप कृषाणु में कृषाणु का अर्थ है आग और इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग है। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक का क्या अर्थ है? बच्चा। कुम्हड़ बत्तियां किसे देखकर मुरझाती हैं? तर्जनी उंगली को। नेक्स्ट, देखी कुठार सरासन बाना में कुठार का अर्थ कुल्हाड़ा होता है। रण में रिपु के सामने अपना प्रताप कौन बखानता है? कायर। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? परशुराम। घर ही के बाढ़े किसे कहा गया है? द्विज देवता को। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? परशुराम जी। खर कुठार में अकरुण कोही में, कोही का अर्थ क्या है? क्रोधी। देव किस काल के कवि हैं? रीति काल के। देव का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 1673 ईस्वी में इटावा में। किंकिनी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कटी अर्थात कमर। श्री कृष्ण ने सांवले शरीर पर कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं? पीले रंग के। श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ है? किरीट अर्थात मुकुट। जग मंदिर दीपक सुंदर में किस अलंकार का प्रयोग है? और जग मंदिर दीपक सुंदर में दीपक कौन है? तो यहाँ रूपक अलंकार है और दीपक सुंदर कृष्ण के लिए कहा गया है। डारदुरम पलना में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? बसंत ऋतु का। केकी कीर में केकी का अर्थ क्या है? केकी का अर्थ मोर है और केकी कीर, कीर का अर्थ यहाँ तोता है।
कंजकली किस फूल की कली है? कमल की। बसंत किस महीप का बालक है? बसंत मदन महीप का बालक है। मदन का अर्थ क्या है? कामदेव। और महीप का अर्थ क्या है? राजा। बालक बसंत को प्रातः कौन जगाता है? गुलाब। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। बसंत को झूला कौन झुलाता है? पवन। मकरंद का क्या अर्थ है? फूलों का रस। मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई में जुन्हाई का अर्थ क्या है? चांदनी। और इस पंक्ति में मुखचंद जुन्हाई में रूपक अलंकार है। नुपुर कहाँ पहने जाते हैं? पैरों में। अट नहीं रही है और उत्साह कविता किस कवि की रचना है? निराला। निदाग का क्या अर्थ है? निदाग का अर्थ है गर्मी। अज्ञात दिशा से कौन आएंगे? किसके आने की बात कही गई है? अनंत के घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कल्पना के से पाले में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अट नहीं रही है कविता में किस माह का वर्णन किया गया है? फागुन माह की आभा का वर्णन किया गया है। अट का अर्थ क्या है? न समाना या प्रविष्ट करना, दोनों ही विकल्प ठीक होंगे। हट नहीं रही है कविता में हटाने पर क्या नहीं हट रहा है? आँख। हट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरा है? शोभाश्री। बादलों में क्या छिपा है? बादलों के हृदय में वज्र छिपा हुआ है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी है? हरी और लाल। उत्साह कविता में किसे शीतल करने की बात कही गई? तप्त धरा। मंद गंध पुष्पमाल का धारक कौन है? फागुन। धाराधर का अर्थ क्या है? बादल। भारतीय समाज में लड़की का दान का क्या अर्थ है? लड़की का विवाह। कन्यादान कविता में धुंधले प्रकाश की पाठिका कौन है? लड़की। कन्यादान कविता में प्रामाणिक किसे कहा गया है? दुख। स्त्री के बंधन कौन कौन से हैं? वस्त्र और आभूषण। चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति में क्या निहित है? नसीहत। कन्यादान कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऐतुकांत। कन्यादान कविता में कौन से गुण का प्रयोग है? प्रसाद गुण का प्रयोग है। कन्यादान कविता में किस रस का प्रयोग है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। परशुराम जी के गुरु का नाम क्या था? शिव। परशुराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के उपास्य देव कौन है? श्री कृष्ण। और तुलसी के उपास्य देव कौन है? श्री राम। तो दोस्तों ये थे काव्य खंड के अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न। इनके अंदर से आपको मेरा विश्वास है कि इनसे बाहर क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेंगे और हम दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें आपको गद्य खंड के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अवगत किया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास खूब जम करके शेयर करें। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और परीक्षा की जम करके तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।